हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मूवी शुरू होती है और हमें बेक को दिखाया जाता है जो कि बिली वॉकर के लिए बॉन्टी हंटर का काम करता था। और उसी सिलसिले में उसे एक नाइट क्लब में भेजा जाता है जहां उसे एक फुटबॉलर प्लेयर का चैंपियंस रिंग लेकर आना होता है, क्योंकि वो प्लेयर बहुत समय से बिली वॉकर का पैसा लेकर बैठा हुआ होता है। जब बेक उस फुटबॉल प्लेयर से चैंपियंस रिंग की बात करता है तब उस प्लेयर के बाकी साथी उसे ह्यूमिलिएट करते हैं और बेइज्जत कर वहां से भेज देते हैं, जिस पर वो वॉशरूम में जाकर बिली वॉकर को फ़ोन करता है। पर बिली वॉकर फिर भी उसे रिंग लेकर आने के लिए कहता है और फिर से वो दोबारा अंदर जाता है और उन सभी प्लेयर को मारता है और रिंग लेकर आ जाता है। अब वो बिली वॉकर के पास जाता है, इस बेइज्जती वाली नौकरी से रिटायरमेंट लेने की बात करता है, जिस पर बिली वॉकर उसे एक आखिरी काम देता है और कहता है कि ये काम करने के बाद तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा जिससे तुम अपने सपनों का रेस्टोरेंट खोल सकोगे। और ऐसा कहते हुए वो एक तस्वीर दिखाता है जिसका नाम होता है ट्रेविस। और बिली वॉकर उसे अपना बेटा बताते हुए कहता है कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर खजाने की तलाश कर रहा है और ब्राज़ील के एक छोटे से गांव में रह रहा है जहां माइनिंग होता है। बेक ये आखिरी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ब्राज़ील के लिए निकल जाता है, जहां वो ब्राज़ील के एक छोटे से गांव एल डोराडो पहुंचता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है जो कि एक बार में जाता है और उस बार की ओनर मारियाना होती है और उसे बताता है कि उसे एल डोराडो का पता चल गया है और इसके लिए वो मारियाना का बोट मांगता है, जिस पर मारियाना उसे कहती है कि जो भी खजाना मिलेगा उसका 50-50 होगा। फिर हमें बेक को दिखाया जाता है जो कि उस शहर के माइनिंग ऑपरेशन चलाने वाले हेड से जाकर मिलता है जिसका नाम हैचर होता है और उससे बेक ट्रेविस के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसका पता बताता है। और बेक हैचर से सौदा करता है और उसे बताता है कि वो उस ट्रेविस हेड को लेकर अमेरिका चला जाएगा, जिस पर वो दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर बेक उसी बार में पहुंच जाता है जहां मारियाना काम करती थी और मारियाना से ही ट्रेविस के बारे में पूछता है। पर तभी इतने में ट्रेविस उसके सामने आ जाता है और ट्रेविस फिर बेक से पूछता है उसे ढूंढने का कारण, जिस पर बेक उसे अपने फादर के बारे में बताता है और उसे अमेरिका चलने के लिए कहता है। और ट्रेविस तैयार नहीं होता है, जिस पर बेक उसे हथकड़ी लगाकर वहां से लेकर जाने लग जाता है। पर तभी वहां हैचर आ जाता है अपने आदमियों के साथ और बेक को ट्रेविस को ले जाने के लिए मना करता है, जिस पर बेक उससे कहता है कि हमारा सौदा हुआ था। अब यहाँ पे हैचर कहता है कि ट्रेविस को खजाने का पता चल चुका है और क्योंकि वो खजाना इसी जंगल में है तो ट्रेविस मुझे ये खजाना ला कर देगा, उसके बाद आप इसे लेकर जा सकते हैं। पर इसके लिए बेक तैयार नहीं होता है और यहाँ पर हैचर के आदमियों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जहाँ बेक हैचर के आदमियों को बहुत मारता है और मौका देखकर बेक ट्रेविस को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब बेक और ट्रेविस एक जीप में होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी ट्रेविस धोखे से जीप की स्टीयरिंग मोड़ देता है और दोनों बेक और ट्रेविस जंगल के नीचे एक नदी में जाकर गिर जाते हैं। अब ट्रेविस और बेक घने जंगल में होते हैं और हैचर उन्हें बाहर से ढूंढ रहा होता है। ट्रेविस और बेक जंगल में चल रहे होते हैं और चलते चलते वो एक जाल में फंस जाते हैं और दोनों ऊपर पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं। वहाँ बागियों का ग्रुप आता है जिसका लीडर उन्हें उतारता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। यहाँ पर ट्रेविस बागियों की भाषा में उन्हें बेक के खिलाफ भड़का देता है, जिससे बेक और बागियों का लीडर में लड़ाई होती है। फिर तभी वहाँ मारियाना आ जाती है और वहाँ पर सभी लोगों को रोकते हुए बेक की सच्चाई बताती है। मारियाना को बागियों के साथ देखकर ट्रेविस बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है। रात हो जाती है और बेक, ट्रेविस और मारियाना बाकी बागियों के साथ बैठकर आग जला रही होती है और वहाँ बातें कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर हैचर आ जाता है और सभी पर गोलियां चलाने लगा जाता है। पर किसी तरीके से बेक, ट्रेविस और मारियाना वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी सारे बागियों को इन लोगों के सामने ही मार दिया जाता है। अब अगली सुबह होती है जहाँ बोट पर तीनों बैठे होते हैं और मारियाना उस खजाने के बारे में पूछ रही होती है और ट्रेविस को उस खजाने तक ले चलने के लिए कहती है, जिस पर ट्रेविस तैयार नहीं होता है और दोनों बोट पर लड़ने लग जाते हैं। यहाँ बीच में बेक आता है और दोनों का बीच बचाव करता है। मारियाना को कहता है कि ट्रेविस तुम्हें घाटों तक का पता बताएगा और फिर तुम मुझे शहर तक जाने का पता बताओगी, और ये दोनों सौदा कर लेते हैं। फिर तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक झरने के पास पहुंचते हैं, जहां ट्रेविस कहता है कि इस झरने के पीछे ही वो घाटो है। अब तीनों तैरकर उस झरने के पीछे पहुंचते हैं, जहां बहुत सारा बांस के ऊपर पत्थर रखा हुआ होता है और इस पहेली को ट्रेविस सुलझाता है और उन बांस के बीच में घाटो उन्हें दिखता है और फिर ट्रेविस उस घाटो को पकड़ लेता है और किसी तरीके से वो उस झरने के बाहर निकल आते हैं घाटो के साथ। अब रात हो चुकी होती है और मारियाना, ट्रेविस और बेक
जंगल में बैठे हुए होते हैं आग जलाकर, और एक फल लेकर आती है मारियाना, काट कर दोनों को खाने के लिए देती है। जहाँ मारियाना बेक से उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताता है कि उसे एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि ट्रेविस और बेक दोनों को कुछ अजीब सा लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। मारियाना उस फल का नाम कोलाबोस बताती है और फिर बेक को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताकर गाटो लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीधा अगले सुबह दिखाया जाता है, जहाँ ट्रेविस और बेक की आँख खुलती है। फिर बेक ट्रेविस को लेकर जंगल के बाहर निकलता है और अपने प्लेन के पास पहुँचता है और प्लेन के पायलट को जल्दी से प्लेन स्टार्ट करके वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे कोई भी पंगा नहीं चाहिए, ना ही हैचर से, ना ही बाकी बागियों से। जिस पर पायलट कहता है कि अब हैचर तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि उसने मारियाना को पकड़ लिया है और उसके हस्तशिल को ले लिया है। जिस पर ट्रेविस और बेक एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर ट्रेविस जाने के लिए जिद करने लगता है, जिस पर बेक उसे वहीं बांध देता है। पर थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद बेक कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। मैंने मारियाना से वादा किया था कि मैं उसे हस्तशिल दिलाऊंगा, पर अभी हस्तशिल हैचर के पास है। फिर बेक ट्रेविस को लेकर हैचर के अड्डे पे पहुंच जाता है और फिर हैचर के साथियों के साथ बेक की लड़ाई हो जाती है, जहां बेक सभी को मार देता है और फिर माइनिंग के सभी लेबर को वहां से निकाल लेता है। अब हैचर अकेला बचता है, जिसे बेक माइनिंग के सारे लेबर को सौंप देता है और मारियाना को हस्तशील देकर ट्रेविस को लेकर वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अमेरिका का लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहां बेक अपने गाड़ी में ट्रेविस को उसके फादर को सौंपने आता है। पर बिली वॉकर, जो कि ट्रेविस का फादर होता है, उसे सामने देखकर उसे मारने लग जाता है। ये देखकर बेक को बुरा लगता है। फिर बेक अपने बैग से वही सेम फल निकालता है जो मारियाना ने उसे खिलाया था और यहाँ सभी बिली वॉकर और उसके साथियों को खिलाता है, जिस पर वो थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर जाते हैं। होने से पहले बेक बिली वॉकर को कहता है कि उसने अपना वादा निभाया है, जो कि वादा था ट्रेविस को उसके घर तक लाना। और फिर बेक ट्रेविस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।